जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लिया होगा। आपको भी ये पता लग गया होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो मेरे भाई एक बार ऐसे करो, सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे भी पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए मेरे भाई, शानदार शानदार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। सवाल आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट बताएंगे। क्या वो सी राजगोपालाचारी हैं, लॉर्ड माउंटबेटन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर लॉर्ड कैनिंग है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। सर ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये प्रथम गवर्नर जनरल तो है ही, इसके साथ में ये अंतिम वायसराय भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि मेरे भाई अंतिम वायसराय कौन है, तो आप बता देना लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर सर अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन है तो फिर प्रथम वायसराय कौन है, तो आप बता देना कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रथम वायसराय कौन है, तो आप बता देना लॉर्ड कैनिंग है। अगर मैं बात करूं कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बता देना प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो तो मेरे भाई आपका सी राजगोपालाचारी है। क्या है मेरे भाई? सी राजगोपालाचारी। देखो, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तब तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अब लॉर्ड माउंटबेटन नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो अंग्रेज है मेरे भाई। तो अगर भारतीय के बारे में पूछे, भाई ये तो अंग्रेज है ना, तो भारतीय के बारे में पूछे तो सी राजगोपालाचारी आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताएंगे भाई, बिहू असम का है, बिहार का, केरल का, उड़ीसा का। तो बिहू के बारे में बात हो रही है। बिहू मेरे भाई कहाँ का है? आपके असम का। मैं असम के बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर करूं तो असम के मेरे भाई मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बताएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा है। क्या नाम है मेरे भाई? हिमंत बिस्वा शर्मा। अगर मैं इनके राज्यपाल के बारे में बात करूं तो राज्यपाल का नाम है मेरे भाई लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नाम है। सर असम के मेरे भाई देखो, बिहू तो आपसे पूछ ही लिया, हो सकता है कि वो तुमसे बगुरुम्बा के बारे में पूछ ले। बताओ बगुरुम्बा कहाँ का है, तो आप बता देना असम का है। एक मेरे भाई आपसे बोरताल के बारे में पूछ सकता है वो। एक आपसे ओजापल्ली के बारे में भी पूछ सकता है। किसके बारे में मेरे भाई? आपके ओजापल्ली के बारे में। अगर वो असम के बारे में ही बात करेगा तो असम के नेशनल पार्क पूछ सकता है, जैसे कि मानस, जैसे कि मेरे भाई नामेरी, और मेरे भाई आपका काजीरंगा। तो ये मेरे भाई असम के क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। तो राइट आंसर आपका असम होगा। बिहू के प्रकार पूछ ले तो बिहू 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो अगर वो सिर्फ भारत की पूछे तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? सर वो गंगा होगी। वैसे मैं तुमको बता दूं कि इन चारों ऑप्शनों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो ब्रह्मपुत्र है। लेकिन सर ब्रह्मपुत्र चीन में भी बहती है, ब्रह्मपुत्र तो मेरे भाई आपके बांग्लादेश में भी बहती है, और हमसे सिर्फ किसके बारे में पूछे? भारत के बारे में। तो इसका राइट आंसर गंगा होगा। इसकी लंबाई मेरे भाई कितनी है? आप बता देना 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किस में मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मैं गोदावरी के बारे में बात करूं तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? आप बता देना त्रियंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। और त्रियंबकेश्वर कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। उसी तरीके से मेरे भाई आपसे कृष्णा नदी के बारे में पूछा जाएगा। कृष्णा नदी मेरे भाई आपके महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से मेरे भाई? आपके महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर गंगा होगा।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, इस तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या वो सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, या फिर महात्मा गांधी है? आपसे क्या पूछा है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हमारे दिया था भगत सिंह जी ने। अब मेरे भाई ये जो भगत सिंह जी हैं इनके बारे में भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, भगत सिंह जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है मेरे भाई, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह जी ने की। कब की मेरे भाई? 1926 में। सर भगत सिंह जी ने किताब और लिखी थी, उस किताब का नाम है मेरे भाई YIMN एथिस्ट, ठीक है, ATHEIST, ठीक है मेरे भाई, YIMN एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में बोले कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके भगत सिंह जी ने। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आपसे पूछूं तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने आपके किसकी स्थापना की थी? आप बताएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कोई बताएगा भाई विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो आप बता देना कि वो तो हमारा प्रशांत महासागर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा मेरे भाई कौन सा है? ठीक है भाई, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? तो आप बता देना उस गहरे गड्ढे का नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है भाई उस गड्ढे का? मेरियाना ट्रेंच उस गड्ढे का नाम है। और ये जो मेरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत है। और आर्कटिक महासागर की बात करें तो सबसे छोटा महासागर, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। और हिंद महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। अगला सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए मेरे भाई, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? CV रमन है, डॉक्टर S राधाकृष्णन है, C राजगोपालाचारी, उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जो भारत रत्न है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन है, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रथम संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो आप बताएंगे MS सुब्बुलक्ष्मी है मेरे भाई। ये तो कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो आप बता देना जवाहरलाल नेहरू है। क्या नाम है मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू है। हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि बताओ प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो आप बता देना उनका नाम तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है मेरे भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे बताओ सेकंड विदेशी कौन है, दूसरे विदेशी कौन जिनको भारत रत्न मिला? तो आप बताएंगे नेल्सन मंडेला है। क्या नाम है मेरे भाई उनका? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला का नाम आपने खूब सुना होगा। इनकी किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी किताब का क्या नाम है मेरे भाई? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? लुधियाना में है, अमृतसर में है, पटियाला में है, जालंधर में है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर मेरे भाई आपके अमृतसर में स्थित है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस स्वर्ण मंदिर के बारे में, इसका जो निर्माण है वो शुरू किसने किया? तो निर्माण शुरू किया था मेरे भाई हमारे किसने? सर निर्माण शुरू किया था गुरु रामदास ने। किसने मेरे भाई? गुरु रामदास ने इसका काम शुरू किया। लेकिन निर्माण को पूरा किसने किया? निर्माण को पूरा किया गुरु अर्जुन देव ने। किसने मेरे भाई? गुरु अर्जुन देव ने। अगर मैं बात करूं कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक जी हैं। ठीक है मेरे भाई, वो आपने सुना है ना
कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ठीक है, तो प्रथम गुरु कौन है मेरे भाई? आपके गुरु नानक हैं। अगर मैं बात करूं अंतिम गुरु कौन है, अंतिम गुरु का नाम है गुरु मेरे भाई गोविंद सिंह। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह इनका अंतिम गुरु है और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ खालसा पंथ की स्थापना किसने की, आप बता देना गुरु गोविंद सिंह ने की है। अगला सवाल देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? ठीक है भाई, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? सीवी रमन है, विक्रम साराभाई है, होमी जहांगीर भाभा है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो भाई देखो, सीवी रमन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी मेरे भाई? रमन प्रभाव की, तो ये तो हो नहीं सकता। विक्रम साराभाई के बारे में बात करें तो इनको मेरे भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोलते हैं। ठीक है भाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये जो इसरो वगैरह की स्थापना है ना मेरे भाई, वो आपके विक्रम साराभाई। ठीक है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तो ये भी नहीं हो सकता। परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। एपीजे अब्दुल कलाम को तो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? आपके मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखो भाई, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आप बता देना। अध्यक्ष का नाम तो मेरे भाई उपेंद्र द्विवेदी है। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी। अगला सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, वो आपने एक गाना सुना होगा मेरे भाई, वो गाना है कि धरती पे प्यार का सहारा ना मिला। ठीक है, ऐसा बिछड़ा वो मुझको दोबारा ना मिला। ठीक है, तो धरती पे प्यार का क्या नहीं मिला? सहारा नहीं मिला। अरे सहारा ही तो मेरे भाई सबसे बड़ा है। आज तुम दुनिया में अकेले हो, अगर तुमको सहारा मिल जाए तो तुम दुनिया जीत सकते हो मेरे भाई, दुनिया जीत सकते हो। तो सहारा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे भाई? आपका सहारा। ठीक है, सहारा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन के नाम के बारे में बात हो रही है। बचपन का नाम मेरे भाई इनका क्या था? सिद्धार्थ था। मैं गौतम बुद्ध के बारे में बात करूंगा। गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर जन्म हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? मृत्यु हुई थी मेरे भाई आपके कुशीनगर में। कहाँ पर मेरे भाई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई? पिता का नाम क्या था आप बताएंगे? पिता का नाम तो शुद्धोधन था। सर इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम तो महामाया था। क्या नाम था? महामाया। सर इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पर मेरे भाई? सारनाथ में, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है मेरे भाई, प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सर इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था वैशाली में। कहाँ पर मेरे भाई? आपके वैशाली में। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो गृह त्याग की घटना को बोलते हैं मेरे भाई आपका महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आपका महानिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला सवाल देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो मेरे भाई देखो, काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न होता है। एक तो मेरे भाई है आपका कौन सा? इंडिया गेट। ठीक है, एक तो इंडिया गेट है और एक गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? सर मुंबई में। जबकि इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। इंडिया गेट का वास्तुकार भी पूछा जाएगा। इंडिया गेट का वास्तुकार का नाम क्या है? आप बता देना। एडविन लुटियंस है। क्या नाम है मेरे भाई आपका? एडविन लुटियंस। अगला सवाल आपके सामने है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है मेरे भाई? टका। ये तो बहुत आसान है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मेरे भाई कमेंट बताना है आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो अब मेरे भाई आपको बताना है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग क्लास को ध्यान से देख रहे हो या फिर वैसे ही हवा में देख रहे हो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको कमेंट करना है, और किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ
गिर नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, आप बता देना। गिर नेशनल पार्क तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कच्छ का रण नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, कच्छ का रण नेशनल पार्क ये मेरे भाई आपके जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जंगली गधे के लिए। अगला सवाल आपके सामने है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, मेरे भाई राष्ट्रपति करेगा। देखो अनुच्छेद नंबर 153 में क्या बोला गया, 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में, ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद 153 में बोला गया प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये बात बोली अनुच्छेद 153 में। 154 में क्या बोली मेरे भाई, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है। 155 में क्या है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, बता रहा हूं ना, राज्यपाल की नियुक्ति ये बात किस में बोली गई है, अनुच्छेद 155 में। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 156 में क्या है, राज्यपाल की पदा अवधि है। ठीक है मेरे भाई, राज्यपाल का कार्यकाल बोल सकते हो। अनुच्छेद नंबर 157 में क्या है, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। ठीक है मेरे भाई, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा अनुच्छेद 159, राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ किस में है, अनुच्छेद 159 में। और अनुच्छेद 160 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है मेरे भाई, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो देखो 153 में क्या बोला गया, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति। ठीक है, 156 में पदा अवधि। 157 में राज्यपाल की योग्यता। 159 में राज्यपाल की शपथ। और 160 नहीं है मेरे भाई, 161 है। ठीक है, 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।